सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत देर बाद शहरियर का दिमाग कुछ सोचने समझने की पोजीशन में आया। वो जैसे होश में आया था, नरमी से हुरिया के हाथ पकड़कर इसके चेहरे से हटाए। राली कीस बीवी, मैं हूं ना अब आपके साथ। मेरे होते हुए कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर कह देखा सकता। इसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से उसने हुरिया के आंसू साफ किए। हुरिया ने गौर से इसकी आंखों में देखा, जहां कोई दरिंदगी या हुस नहीं थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, क्योंकि उनमें जो भी तासुर था वो हुरिया को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा बीवी। शहरियर की आवाज से वो होश में आई। रोना तो वो भूल ही गई थी। आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। वो कहीं खोई हुई बोल उठी, मगर शहरियर तो सटक और हैरान रह गया। क्या कहा दोस्त? वो जैसे इस लफ्ज में अटक गया था। हाँ ना, आपने ही तो कहा हम दोस्त हैं। तो वो कुछ हिचकिचाई। तो शहरियर ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। तो आप मुझसे इतने बड़े हैं। उसने अपने हाथ से शहरियर के कद का इशारा किया। शायद वो ये कहना चाहती थी कि वो उम्र में भी इससे बड़ा ही है। तो मैं अच्छी तो नहीं लगती आपका नाम लेती, इसलिए दोस्त कहूंगी। इसके गाल रोने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। शहरियर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन दोस्त आप सिर्फ तब कहेंगी जब कोई आसपास ना हो। अगर 4 लोगों में आप दोस्त कहेंगी तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तब आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिएगा। इसने हुरिया को समझाना चाहा। हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसके लहजे में नाराजगी शामिल हुई थी। शहरियर जैसे महजूज हुआ था। तो आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? हुरिया ने जोर वाव शोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, जब दोस्त बिन जाएं तो सब पता होना चाहिए। वो बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि शहरियर बना पलक झपकते उसे देखता रह गया। बताएं बी, हुरिया की आवाज से वो होश में आया। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक छोटा भाई और बहन है। मेरे बाबा का सालों पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अम्मा मेरे दोनों बहन भाई के साथ शहर वाले घर में होती हैं। असल में वो दोनों पढ़ रहे हैं ना, इसलिए गांव से रोज शहर जाने में इन्हें काफी मसला होता था। मैं भी कभी कभार वहां चला जाता हूँ, वरना ज्यादातर गांव के हॉस्पिटल में ही होता हूँ। हुरिया की तो आंखें चमकी। क्या आप डॉक्टर हैं? इसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। शहरियर ने इस बात में सर हिलाया। हुरिया के गाल खुशी से फूल गए। शहरियर ने उसे पहली बार खलकर मुस्कुराते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर कूसवाओ कज़ा बिखर गई हो। इसका बेसाख्ता दिल चाहा इसके गाल छुए, मगर खुद पर जब्त कर गया। अच्छा चले, रात हो रही है, ये बताएं क्या खाएंगी? खाने में क्या पसंद है आपको? शहरियर इसके बारे में सब जानना चाहता था। हुरिया इसके साथ अब काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे ना सैंडविच बहुत पसंद हैं, और बिरयानी भी। इसके अलावा मैं सारी सब्जियां भी खा लेती हूँ। बाबा कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो कभी रिस्क की बेहुरमती ना करे और सबर शकर से जो मिले वो खा ले।
वैसे तो मैं पिज्जा और बर्गर भी खा लेती हूँ, मगर वो बाबा ज्यादा खाने नहीं देते। कहते हैं ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। फिर इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे मोटे होने से डर लगता है। वो तो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। शहरियर ने दिलचस्पी से हाथ की मुट्ठी बनाकर थोड़ी तले टकाई और उसे देखता रह गया। इसे यकदम ही अपना सारा कमरा रोशन लग रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे नवाज देती है जैसे उसने कभी सोचा भी ना हो। अचानक हुरिया ने चटक्की बजाई तो शहरियर होश में आया। अब वो खल कर मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे, मगर वो खुशी महसूस कर रही थी। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। शहरियर बेड से उठने ही लगा था जब डर के मारे हुरिया ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। इसके नरम और नाजुक लमस से शहरियर ने बेयकीनी से अपना हाथ देखा। प्लीज कहीं मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वो दोबारा खौफजदा हुई थी। शहरियर को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो इसके साथ महफूज महसूस कर रही थी। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जिसकी मौजूदगी में औरत महफूज महसूस करे। फिक्र मत करे, कोई मेरे कमरे में आने की जुर्रत नहीं करता, ना ही कोई आपको परेशान करेगा, मुझ पर भरोसा है। इसने अपनी आंखों में एक मान लिए हुरिया से पूछा। कुछ पल वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया। शहरियर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और कुछ पल के लिए वो वाकई उसे बहुत अच्छा लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर जब तक वो वापस ना आ जाता हुरिया को खौफ महसूस होता ही रहना था। वो बेड पर सिकड़ी समटी बैठी हुई थी। तकरीबा आधे घंटे बाद वो हाथ में एक ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और हुरिया, जिसकी जान आधे घंटे से सूली पर लटकी हुई थी, एक ही पल में इसे चैन और करार नसीब हो गया। अपने बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। शायद निकाह के दो बोल में इतनी ताकत थी कि वो उसे तहफ्फुज़ का एहसास दे रही थी। वो इसके गर्द एक हिफाजती हिसार बांध रहा था और वो इसमें जकड़ी जा रही थी। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और ट्रे हुरिया के पास बेड पर रखी। जैसे ही हुरिया की नजर ट्रे पर पड़ी, इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। ट्रे में सैंडविच और बर्गर पड़े थे। इसने उसी बेयकीनी से शहरियर को देखा जो खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते इसकी आंखों में नमी उभरने लगी और वो नमी आंसू बनकर बहने लगे। पिछले एक हफ्ते से इसके साथ जो सलूक किया जा रहा था, इसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह से भी ट्रीट कर सकता है। शायद ये बहुत छोटी या मामूली सी बात हो, मगर उस वक्त हुरिया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसने फौरा अपने आंसू साफ कर लिए। इसके बाबा कहा करते थे कि इसकी जिंदगी में शहजादा आएगा, और वाकई इसकी जिंदगी में एक शहजादा आ गया था। शहरियर ने इसे खाने का कहा तो वो खाना खाने लगी। वो भी इसके पास बैठा था। आप क्यों नहीं खा रहे, आप भी खाएं ना। टू बी कंटिन्यू। पहला नवाला लेने के बाद ही उसे महसूस हुआ शहरियर ने हाथ तक नहीं लगाया। शहरियर ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर खाना शुरू कर दिया। रात काफी गहरी हो गई थी। पता नहीं वो उसके लिए दोनों चीजें मुलाजिमा से बनवा कर लाया था या शायद बाजार से लाया था, मगर कुछ ही घंटों में वो हुरिया के दिल में बहुत आला मकाम बना चुका था। खाना खाने के बाद वो बर्तन रख कर वापस आया तो देखा हुरिया की आंखें बंद हो रही थी। शायद उसे नींद आ रही थी। इसके पास आकर बैठा। आप सो जाएं, काफी रात हो रही है।
हुरिया ने फौरा इस बात में सर हिलाया और बेड पर लेट गई। शहरियर भी दूसरी तरफ बेड पर आकर बैठा। हुरिया बेहद हैरानी से उठकर बैठ गई। आप भी यही सोएंगे? उसकी आवाज में वाकई बहुत हैरत थी। जाहिरी सी बात है, ये मेरा भी कमरा है, उसीलिए मैं यही सोऊंगा। इसने कुछ नरमी से ये अल्फाज अदा किए, मगर अचानक हुरिया के चेहरे पर कुछ मुस्तरिब सा नमूदार हुआ। शायद वो खौफजदा हुई थी। आप चाहती हैं मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? वो फौरन बेड से उठ गया। हुरिया को मजीद खौफ महसूस हुआ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो शदीद परेशान नजर आ रही थी। मगर हम एक ही बेड कैसे शेयर करेंगे? इसकी मासूमाना बात पर शहरियर ने बहुत मुश्किल से अपना कहका जब्त किया था। इतना बड़ा बेड है, एक साइड पर आप सो जाएं, एक साइड पर मैं हो जाऊंगा। शहरियर ने उसे इसकी अक्ल के मुताबिक समझाना चाहा, मगर वो हिचकिचा रही थी। शहरियर दोबारा बेड पर बैठा। देखे, जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद मियाँ बीवी हर चीज शेयर करते हैं। अपनी जिंदगी, अपना कमरा, सारी चीजें, अपनी खुशियाँ, गम। आप समझ रही हैं ना बीवी? हुरिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मगर वो फिर भी किसी गहरी सोच में गुम थी। शहरियर संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था। कुछ देर बाद उसने 2 तकिए पकड़े और बेड के दरमियान में दीवार बनाने लगी। शहरियर ना हैरत से उसका ये अमल देखा। ये क्या कर रही हैं बीवी? अब हुरिया के चेहरे पर कुछ इत्मीनान था। अब ठीक है, अब आप सुकून से सो सकते हैं। मैंने दीवार बना दी है, वो आपकी साइड, ये मेरी साइड। शहरियर को समझ ना आई कोई इतना मासूम कैसे हो सकता था। वो वाकई बहुत मासूम थी, और ये दुनिया मासूमों के लिए बहुत खतरनाक है। इसे अपनी बीवी को इस खतरनाक दुनिया से महफूज रखना है। वो मुस्कुरा कर लेट गया। हुरिया भी पुरसुकून होती सो चुकी थी, मगर ये दिन शहरियर की जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसके पहलू में लेटी सो रही है। वो उस वक्त खुशी के बहुत ऊंचे मकाम पर था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी, और फिर मुस्कुराते हुए वो कब सो गया उसे पता ना चला। वो गुस्से से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। सर से लेकर पांव तक जिस्म का हर एक हिस्सा आग की तरह झुलस रहा था। सालों से वो शहरियर के नाम से मंसूब थी, और आज वो किसी और को अपनी बाहों में लिए सो रहा होगा। वो कमरा, वो शख्स और इससे जुड़ी हर चीज पर सिर्फ सोनिया सुल्तान का हक था। तो फिर ये हुरिया ज़ीशान कौन थी जो इसकी जिंदगी में आ गई? वो मुसलसल चक्कर काट रही थी। अंदर बाहर किसी ने चिंगारियां लगा रखी थी। एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हुरिया जान से मारूंगी। इस हवेली की होने वाली बहू में हूँ, तुम सिर्फ वनी हो, और वनी नौकरानी से भी बदतर होती है। मैं तुम्हें बताऊंगी वनी क्या होती है। तुमने अपने इस नापाक वजूद से इस कमरे को भी गंदा कर दिया। मैं तुम्हारा वजूद तबाह व बर्बाद कर दूंगी। शहरियर सुल्तान की कुर्बत का इख्तियार और हक सिर्फ मुझे सोनिया सुल्तान को है, और अगर तुमने मुझसे मेरा हक छीना तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सांसें छीन लूंगी। वो अपने बाल हाथों की मठियों में दबोच कर गुस्से से चीखी थी। सुकून तो एक पल के लिए भी नसीब नहीं हो रहा था। वो मासूम सी किया एक बार फिर किसी जुल्म का निशान हो जाएगी। हवेली में एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो फरेशा होती उस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी।
जब शहरियर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, इसके हाथ में एक पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत शाल थी जिसके ऊपर गोल्डन काम हुआ था। वो हुरिया के पास आया जो अपने बालों की खूबसूरत से चटी बना चुकी थी। शहरियर ने इसके पीछे खड़े होकर वो शाल इसके कंधे के गर्द ओढ़ी। ये चादर बहुत खास है, ये हमारी खानदानी चादर है। मेरी दादी ने मेरी अम्मा को दी थी क्योंकि वो इस हवेली की बड़ी बहू थी और इन्होंने मेरी बीवी के लिए रखी थी। और आज से ये अमानत आपकी हुई। आज के बाद आप कहीं भी जाएंगी तो ये शाल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये चादर इस बात का सबूत है कि इसे लेने वाली हवेली की बड़ी बहू है। संजीदगी और नरमी से एक एक लफ्ज अदा करते हुए उसने शीशे में हुरिया का अक्स देखा जिसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी। आप समझ रही हैं ना बीवी? हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। वैसे एक राज बात बताऊं? वो अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके कुछ नजदीक हुआ। हुरिया भी मतजस्सुस हुई। इस चादर की एक खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक सरदार की बीवी ही ले सकती है। और मुस्तकबिल का नक्शा ये बता रहा है कि अनकरीब आप इस गांव की सरदारनी बनेगी। इसके चेहरे पर कुछ शरारती सी मुस्कान थी। हुरी की आंखों में हैरत उभरी। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे सामने ही बात करने का दिल नहीं चाहता? वो जैसे चाहता था कि हुरिया इसके साथ जी भर कर बातें करे। हुरिया ने नफी में सर हिलाया। आपको पता है आप बोलते हुए इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो बात करते हुए उस वक्त बहुत समझदार और मेच्योर लड़की लग रही थी। वो हर दूसरी बात पर शहरियर को हैरान कर देती थी और वाकई इस बार उसने दोबारा हैरान किया था। वो चेहरा झुकाकर हंस दिया। इसे हंसता देखकर हुरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। चले नीचे नाश्ता करने चलते हैं। इसने अपना हाथ हुरिया के सामने फैलाया। हुरिया ने एक खौफजदा सी नजर बंद दरवाजे पर डाली। मैं आपके साथ हूँ बीवी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूँ ना आपका मुहाफिज। इसकी गिरे आंखों में मान बढ़ा था। हुरिया को जैसे कुछ तसल्ली हुई। उसने अपना नाजुक मोमी सा हाथ कुछ हिचकिचाते हुए शहरियर के हाथ पर रख दिया। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू माई वाइफ। एक एजाज की तरह इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े वो कमरे से बाहर निकला था। वो भी इसकी संगत में चलती हुई सीढ़ियां उतरती नीचे आई जहां तकरीबा सभी खाने की टेबल पर मौजूद थे। इन सब को देखकर एक बार फिर हुरिया को खौफ महसूस हुआ। शहरियर के हाथ में इसका नाजुक मोमी हाथ कांपा था। शहरियर की गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। इन सब की नजर भी हुरिया और शहरियर पर पड़ी। सबके चेहरे के तासुरात सख्त और गसील हुए, मगर शहरियर उन सब से बेनियाज हुरिया का हाथ पूरे हक और मान के साथ पकड़े हुए था। फिर टेबल तक आया, कुर्सी खींचकर हुरिया को बिठाया और दूसरी कुर्सी खींचकर खुद बैठ गया। लाइबा एक मिनट वहां रुके बगैर उठ गई। क्या हवा बहू, तुम क्यों उठ गई? दादा जान ने सवाल पूछा। मैं इस टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाऊंगी जहां मेरे शौहर की कातिल बैठी हो। टू बी कंटिन्यू, शदीद गुस्से से कहते हुए कुर्सी पीछे करती वहां एक मिनट भी नहीं रुकी और अपने कमरे में गायब हो गई। दूसरे ही पल शहरियर की चची भी उठ गई। कैसी बेहूदगी है, अब वनी में आई हुई ये कातिल भी हमारे बराबर बैठकर खाना खाएगी। निहायत नफरत और हिकारत से कहते हुए वो भी चली गई। हुरिया की आंखों में पानी बहुत तेजी से जमा हुआ था। इस मासूम की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि उसका बाप उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा था।
या वो एक गरीब बाप की बेटी थी और मरने वाला एक अमीर रईस ज्यादा था। सोनिया के तो गुस्से का पारा बहुत ऊपर पहुंच गया था। आपने इस औरत को हमारी खानदानी चादर कैसे दी? वो बदतमीज से चीखी थी। मगर शहरियर पुरसुकून था। ये मेरी बीवी की अमानत थी, मैंने इन्हें दे दी। किसी को मसला है तो मुझे कतन कोई परवाह नहीं। तुम भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे बगैर हम दोनों ज्यादा पुरसुकून होकर नाश्ता कर सकेंगे। शहरियर ने उसे मजीद सलगा दिया। वो भी तन फन करती उठी और टेबल से गायब हो गई। सरदार साहब ने एक ठंडी ठार नजर उन दोनों पर डाली और बना कुछ कहे वो उठ खड़े हुए। अगर जन मरीददी खत्म हो जाए तो स्टडी रूम में आकर मुझसे मिल जाना, ठंडे ठार लहजे में कहते हुए वो भी वहां से गायब हो गए। हुरिया तकलीफ से खाली टेबल को देखकर रह गई और एक नजर उन 4 खाने के बर्तनों पर डाली जिनमें अभी भी खाना बचा हुआ पड़ा था। वो सब इससे इतनी नफरत करते थे कि अपना खाना दरमियान में ही छोड़कर चले गए। क्या वो इतनी बुरी थी या शायद वो गरीब थी? वनी में आई हुई एक लड़की थी, इसलिए इसके साथ ऐसा सुलूक हो रहा था। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बह गए। शहरियर ने इसके हाथ पर हाथ रखा। इसके लमस से वो होश में आई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? सुकून से नाश्ता करें। इसका मानद फरेश करने की गर्ज से शहरियर ने फौरा इसकी प्लेट में खाना निकाला। चले शुरू करें बीवी। वो बहुत ज्यादा नॉर्मल था, जानता था हवेली वालों का यही रद्द अमल होगा। इसे पुरसुकून देखकर हुरिया को अपना सारा गम गायब होता महसूस हुआ। वो खामोशी से खाना खाने लगी। उसे खाना खाता देखकर शहरियर भी खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो टेबल से उठा और ऊंची आवाज में सकीना को पुकारने लगा। 2 मिनट में हाथ बांधे मुअद्दब सी सकीना नमूदार हुई। सारी नौकरानियों को यहाँ बुलाओ। सख्ती से उसे हुक्म देते वो वही चक्कर काटने लगा। हुरिया अभी तक कुर्सी पर ही बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। 5 मिनट बाद तकरीबा उठ 10 नौकरानियां हाथ बांधे सर झुकाए मुअद्दब खड़ी थीं। वो बराह रास्त सकीना से मुखातिब हुआ। ये लड़की जो यहाँ बैठी है, जानती हो कि ये कौन है? इसके लहजे में कितना गुस्सा था सकीना साफ महसूस कर सकती थी। इसके चेहरे पर खौफ के साथ पसीने के कतरे नमूदार हुए। मैं क्या पूछ रहा हूँ? शहरियर इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि हुरिया खौफ से कांप उठी तो वहीं लाइबा, सोनिया और चची भी कमरों से बाहर निकल आए कि क्या हो रहा है। सकीना ने बहुत मुश्किल से अपने लबों को हिलाया। वनी। वो सिर्फ एक लफ्ज ही बोल पाई थी जब शहरियर ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। 24 घंटों में पहली बार हुरिया ने उसे इतने गुस्से में देखा था। वो सारी मुलाजिमीन भी खौफ से कांप उठे। ये लड़की कोई वनी नहीं, मेरी बीवी है। अपने इस दिमाग में ये बात बिठा लो कि ये हुरिया शहरियर सुल्तान है। अभी के अभी मेरी बीवी के कदमों में बैठकर माफी मांगो इस सुलूक की जो तुमने पिछले 1 हफ्ते से मेरी गैर मौजूदगी में किया। वो बहुत गुस्से में था। इसकी सरमई आंखें खून छिलका रही थी। सारा खून उन आंखों में सिमट आया था। इसने गुस्से से हुक्म दिया। आवाज सारे हाल में गूंज रही थी। सकीना का सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। बहुत मुश्किल से अपने सुन कदमों का हरकत देती हुरिया तक आई, फिर अपने हाथ जोड़े। ऐसे नहीं, कदमों में बैठकर। शहरियर की धार से वो फौरा जमीन पर बैठी। हुरिया बदक कर उछल कर खड़ी हुई थी। प्लीज बीबी जी, मुझे मुआफ कर दें।
हुरिया को यकीन नहीं आ रहा था कि 24 घंटे पहले तक जो नौकरानी इस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आ रही थी वो इसके कदमों में गिरी इससे माफी मांग रही थी। वो हैरान थी, कैसी काया पलटी, एक ही पल में वो महकूम से हाकिम बन गई। इसका ओहदा इतना बदल गया था। ये सिर्फ वो इज्जत और मान था जो उसे शहरियर सुल्तान ने दिया था। क्या गरीब और अमीर के दरमियान इतना फर्क होता है कि ताकत मिलते ही इंसान हाकिम बन जाता है। मगर वो हुरिया थी, इसकी रगों में अपने बाप की तरबियत थी। वो कभी भी किसी को इस तरह गिराकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मुआफ किया, इसकी मध्यम सी आवाज निकली। सकीना ने सुकून की सांस ली। अब शहरियर उन मुलाजमाओं की तरफ मुतवज्जह हुआ। मेरी बीवी का इस हवेली में वही मकाम और मर्तबा है जो सईद सुल्तान की बेवा है, या जो मिन्हाज या वहाज सुल्तान की बीवियों का है। तुम सब उसकी इज्जत करोगी, इसका हर हुक्म मानोगी। अगर किसी ने दोबारा बदतमीजी की कोशिश की तो इसका वो हाल करूंगा कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। शहरियर ने गुस्से और ऊंची आवाज में एक एक लफ्ज सख्ती से अदा किए, सबको खौफ से कपकपाने पर मजबूर कर दिया। इसका ये लहजा देखकर हुरिया खुद खौफ से कांप रही थी। उसके साथ वो कितना कानद इंसान था और यहाँ वो कितना अलग लग रहा था। इन सब को हैरान छोड़कर वो हुरिया की तरफ आया और इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो बेयकीनी और हैरानी से उसे देखती रह गई और पीछे खड़ी लाइबा, सोनिया और चची के चेहरों पर गुस्से के दबे दबे तासुरात थे। 24 घंटों में ही वो लड़की नौकरानी से हाकिम बन गई थी। इन सब के सर पर उस वक्त बदले का भूत सवार था। ना जाने वो अब हुरिया के साथ क्या करने वाली थीं। टू बी कंटिन्यू। वो उसे साथ लिए कमरे में आया। हुरिया का जिस्म हल्का हल्का कांपा शुरू हो गया। इसे शहरियर से डर लग रहा था। शहरियर ने महसूस किया तो नरमी इसका हाथ छोड़कर इसके सामने खड़ा हुआ। क्या हवा बीवी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मोहब्बत भरे अंदाज में सवाल पूछा। हुरिया ने नफी में सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर डर और खौफ के असरात थे। इसकी आंखों में वो अपने लिए डर देख सकता था। रालिकस बीवी, आप मुझसे डरे मत। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। नरमी से उसे कंधे से पकड़कर शहरियर ने थोड़ा सा अपने करीब किया। आहिस्ता आहिस्ता हुरिया का डर खत्म हो गया। आप रेस्ट करें, मैं नीचे स्टडी रूम में दादा जान से बात करके आता हूँ। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देते हुए नरमी से हुरिया के कंधे से हाथ हटाया और पीछे होता वो कमरे से बाहर निकल गया। हुरिया खाली दिमाग के साथ बेड पर बैठ गई। वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो दादा जान किसी किताब का मुताला कर रहे थे। वो संजीदगी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपको शायद कोई बात करनी थी मुझसे। दादा जान ने जब कोई नोटिस ना लिया तो शहरियर ने उनको याद दिलाया। इन्होंने किताब को बंद किया और अब शहरियर से मुखातिब हुए। शाहिद, तुम भूल रहे हो वो लड़की वनी में आई है और तुम उसे बीवी बनाकर बैठ गए हो। उनके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। मैंने इसे बीवी बनाया है या आपने अपनी रजा और खुशी से निकाह करवाया था? शहरियर का जवाब दो बदू आया। हाँ, तो उस वक्त सिर्फ तुम ही मौजूद थे। अगर वलीद होता तो मैं इससे। बस दादा जान। उनकी बात का मतलब समझते शहरियर के जिस्म में आग का अलाव जल उठा था। वो उनकी बात दरमियान में ही काट गया।
ये सोच ही सुहान रूह थी कि वो इसके अलावा अगर किसी और की हो जाती तो बेशक कोई दूसरा शहरियर का अपना सगा भाई ही क्यों ना होता। शहरियर को अपना दम घटता हो महसूस हुआ। वो मेरी बीवी है और खबरदार आपने इसका नाम किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ा। इसके लहजे में अब गुस्सा था। दादा जान ने बेयकीनी से उसका ये रवैया देखा। एक ही रात इसके साथ गुजार कर ये हाल हो गया तुम्हारा। तुम तो बदतमीज हो गए हो। उनकी इतनी बेहुदा बात पर शहरियर ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया था। मैं आपको भी ये हक नहीं दूंगा कि मेरी बीवी के बारे में कोई ऐसी बात करें। वो दरिश्ती से चीखा था और सरदार साहब हैरान हो रहे थे। वो तो ये निकाह ही नहीं करना चाहता था, फिर अब इस लड़की की इतनी हिमायत क्यों कर रहा था? तुम तो किसी और से मोहब्बत के दावे कर रहे थे, ये निकाह भी नहीं करना चाहते थे, तो फिर अब क्यों इस लड़की के गिन गा रहे हो? निहायत चबता हुआ लहजा था। वो तब की बात थी। अब मैं इस निकाह को दिल और जान से कबूल कर चुका हूँ। पुरसुकून जवाब देते उसने अपने दादा का सुकून गारत किया। अच्छा ठीक है, तुम्हें सोनिया से शादी नहीं करनी, मत करो। तुम जिसे पसंद करते हो इसके बारे में बताओ ताकि हम रिश्ता लेकर जाएं और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दें। और इस वनी को इसकी औकात में रखो। याद रखना, हमारे खानदान में ना ही किसी वनी को बहू का दर्जा मिलता है, ना ही वो हमारी नस्ल को जन्म देती है। उनका लहजा हुरिया के लिए नफरत से भरा हो था। शहरियर को दोबारा गुस्सा आ रहा था। मैं जिससे मोहब्बत करता था वो अब किसी की बीवी बन चुकी है। इसने कंधे आ चुका कर इन्हें बताया। दादा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह, बहुत दुख हुआ। उनके ख्याल से सोनिया का रास्ता साफ हो गया था। मगर शहरियर के चेहरे पर भी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो कुर्सी से उठा, दोनों हाथ टेबल पर रखकर दादा की तरफ कुछ झुका। ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो किसकी बीवी बनी? इसने सवालिया आबरू अचुकाई। दादा जान ने हैरानी से उसका ये अंदाज देखा। चले मैं ही बता देता हूँ। किस्मत बहुत खूबसूरत खेल खेलती है। कल तक मैं जिससे मोहब्बत करता था, अल्लाह पाक की रजा से वही लड़की मेरे निकाह में आई है। वो जो कमरे में मौजूद लड़की जिसे आप सब वनी वनी कह रहे हैं, वही मेरी मोहब्बत है। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरा निकाह जिससे करवा रहे हैं वो कौन है। मगर उसे देखने के बाद कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती है। कल तक कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता हुरिया मेरी मोहब्बत है, मगर अब 24 घंटों के बाद मैं ये कहूँगा कि हुरिया शहरियर सुल्तान का इश्क बन चुकी है। और अगर आपने मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे अपने मुकाबिल पाएंगे। जल्दी से अपना जहन बना ले क्योंकि बहुत जल्द मैं वलीमा करवाना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात आपके इस मरे हुए पोते के, तो अगर जीशान साहब की जगह उस वक्त वहाँ मैं होता तो हुरिया की इज्जत पर हाथ डालने वाले तो मैं सिर्फ एक खतर से नहीं मारता, उसके जिस्म के इतने टुकड़े करता कि आप कभी गिन ना पाते। एक एक लफ्ज दांत पीस कर अदा करते वो वहाँ रुका नहीं, स्टडी रूम से बाहर निकल गया। पीछे सरदार साहब के चेहरे का सारा खून बचड़ गया। इन्हें जैसे यकीन ना हुआ शहरियर एक साथ इन्हें कितने सारे सच बताकर चला गया। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर कमरे में जा रहा था जब इसका मोबाइल फोन बज उठा। इसने अपना मोबाइल जेब से निकाला तो उसके भाई वलीद का फोन आ रहा था। शहरियर मुस्कुरा भी ना सका।
दादा की बात अब तक कानों में गूंज रही थी। अगर इस दिन वलीद गांव में होता तो क्या वो इसका निकाह हुरिया से करवा देते। ये सोच आते ही किसी ने शहरियर की सांस रोक दी थी। वो खौफजदा होता नफी में सर हिला कर रह गया। सारे बुरे ख्याल जहन से झटक कर मोबाइल कान से लगाया। भाई कहाँ गायब हो यार, आपको पता है ना मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए आप जानबूझकर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते ना। वो तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। हौसला रखो वलीद, इसने संजीदगी से उसे डांटा। वो कुछ चौंका। क्या हवा भाई, आप ठीक तो है ना? मैंने हॉस्पिटल कॉल की थी तो पता चला आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप जानते हैं ना वलीद, सुल्तान की जान सिर्फ आप हैं। वो धीमे धीमे गुस्से से चलाया। शहरियर के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कान आई थी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में हुआ ये है कि इसके बाद शहरियर ने उसे अपने निकाह के बारे में बता दिया कि कैसे और कब हुआ। वलीद पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। क्या मतलब, दादा ने आपका निकाह किसी से ऐसे ही करवा दिया? ये हो क्या रहा है? इसके लहजे में बहुत गुस्सा था। तमीज से वलीद, शहरियर ने उसे टोका। वो कुछ संभला। वैसे आपके तो मजे हैं, उसी लिए मैं भी कहूँ कि मुझे कैसे भूल गए। इस वनी की वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस बात पर तो शहरियर का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, उन सब की तरह तुम भी वनी की गर्दान करनी शुरू कर दो। बीवी है वो मेरी। शहरियर के लहजे में गुस्सा महसूस करते वलीद को बेइख्तियार एहसास हुआ। इसे अपना गुस्सा काबू करना चाहिए था। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। टू बी कंटिन्यू। मगर शहरियर ने गुस्से से फोन रख दिया और वो हैरत से फोन को देखता रह गया। इसके भाई ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी। इसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। इसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर दीवार में दे मारा। कौन है ये वनी जिसकी वजह से भाई मुझसे नाराज हो गए? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे और भाई के दरमियान आना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से चीखा। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। क्या हवा वली, अब क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो नोमान था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहली बार किसी लड़की की वजह से भाई ने मुझसे गुस्से से बात की है। कौन है वो वनी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो गुस्से से वहीं चक्कर काटने लगा। नोमान को समझ न आई इस साइको का क्या करे। उसने बहुत मुश्किल से उसे हुरिया से दूर किया था और अब एक नई लड़की और एक नया मसला। मगर कौन जाने के हर धागा हुरिया से जाकर मिलता था। वो कमरे में आया तो देखा हुरिया सुकड़ी समटी बेड पर बैठी थी। शहरियर का सारा गुस्सा कहीं झाग की तरह बैठ गया। वो इसके पास बेड पर बैठा। कहीं बाहर चले बीवी? उसने मुस्कुरा कर पूछा। हुरिया की आंखें चमकी। वो इसके कुछ नजदीक हुई। मुझे बाबा से मिलना है प्लीज दोस्त, मुझे बाबा से मिलवा दें। इसके लहजे में नमी घुल गई। ओके तो फिर हम पहले शॉपिंग करने चलेंगे, फिर लंच करने के बाद मैं आपको आपके बाबा से मिलवाने ले चलूंगा बीवी। हुरिया के चेहरे पर खुशी नमूदार हुई। इसने जोर वाव शोर से इस बात में सर हिलाया। कुछ मिनट बाद वो शहरियर के साथ चलती हवेली के हाल से बाहर निकली। शहरियर ने इसका हाथ पकड़ रखा था।
फिर अपनी ब्लैक एसओवेस तक आकर उसने फ्रंट डोर खोलकर हुरिया को बैठने का इशारा किया। वो कुछ हिचकिचाते हुए बैठ गई। शहरियर ने इसकी सीट बेल्ट लगाई और दरवाजा बंद करता दूसरी जानिब आया। ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी हवेली के गेट को उबूर कर गई। अपनी खड़ी से ये मंजर देखती सोनिया की आंखों में मिर्चें चुभ गई थीं। वो इसे लेकर गांव के पास ही शहर की सरहद पर मौजूद शॉपिंग मॉल आया था। इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। वो तो मना करती रही मगर शहरियर को तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इसलिए सब ले रहा था। खाना खाने के बाद वो तकरीबन 3 बजे गांव की हुदूद में दाखिल हुए। वो इसे लेकर सीधा जीशान साहब के घर आया। हुरिया बेताबी से गेट नॉक करने लगी। उसे अपने बाबा से मिलने की बहुत खुशी हो रही थी। कुछ मिनट बाद बुआ ने गेट खोला और बेयकीनी से हुरिया को अपने सामने खड़ा देखा। कितने ही पल वो बेयकीनी से उसे देखती रह गईं। बुआ, बाबा कहाँ हैं? इसके लहजे में कितनी बेकरारी थी बुआ साफ महसूस कर सकती थीं। वो एक लंबी सांस लेकर साइड पर हो गईं। हुरिया तो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। इन्होंने शहरियर को भी अंदर आने का कहा तो वो भी अंदर दाखिल हुआ। वो सारे घर में अपने बाप को आवाजें दे रही थी मगर घर खाली था। वो वापस सहन में आई। बुआ, बाबा कहाँ हैं? अब इसे डर लग रहा था। अपने बाप को जब तक देख ना लेती सुकून नहीं आना था। बुआ ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा। हुरिया बेटा, 4 दिन पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो चले गए। डॉक्टर नहीं बचा पाए। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। शहरियर को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। वो सावन पहले बचपन में पहुंच गया, जब उसी तरह एक हादसे में उसका बाप और चाचा दोनों का इंतकाल हो गया था। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से इन्हें देखा। क्या मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। आप झूठ बोल रही हैं ना बुआ? वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाती पीछे हुई। बाबा, बाबा देखे मैं आई हूँ। वो दोबारा उनको आवाज़ लगाने लगी। शहरियर इसके पास आया। वो नहीं है बीवी। नरमी से शहरहार ने इसके हाथ पकड़े। हुरिया ने लम्हों में अपने हाथ उसके हाथों से आजाद करवाए। आप भी मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज ऐसा मत कहीं, मेरा दिल बंद हो रहा है। आंसू से भरी आंखों के साथ उसने नफी में सर हिलाया, मगर बुआ का रोना उसे यकीन दिला गया कि वो यतीम हो चुकी है। वो पूरे कद से जमीन बोस हुई। इसके हाथ में मौजूद अपने बाप का फेवरेट परफ्यूम जमीन बोस होता चिकना चोर हो गया। कितनी खुशी से वो उनके लिए तोहफा लाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बाबा की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, फिर बाबा कैसे मुझे छोड़कर जी सकते हैं? वो गुस्से से चीखी। शहरियर इसके पास घुटनों के बल बैठा और नरमी से उसे कंधे से पकड़े अपने साथ लगाया। और हुरिया की हिम्मत बर्दाश्त सब खत्म हुई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे कोई होश नहीं थी। बाबा प्लीज वापस आ जाएं। आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर कैसे आपने वादा तोड़ दिया? वो शहरियर के सीने से लगी कमली हो रही थी। आंखें सुर्ख हो गईं। वो कितनी बदनसीब थी जो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा भी ना देख पाई। बुआ शिकस्ता दिल लिए वही चारपाई पर बैठ गईं। हुरिया के रोने की आवाज इतनी थी कि आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होने लगे। मारिया भागती हुई अंदर आई। हुरिया,
इसकी अपनी आंखें नम थीं। हुरिया ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा और शहरियर से अलग होती वो इसके सीने से लगी रोने लगी। मारिया, मेरे बाबा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? प्लीज इन्हें कहो वापस आ जाएं, मेरा दम घट रहा है। इसके अल्फाज वहां मौजूद तमाम औरतों के कलीजे को आ रहे थे। सबकी आंखें नम होने लगीं और वो रो रो कर अपने अंदर की तकलीफ बाहर निकालने लगी। वो चीख चीख कर अपना दिख सबको सुनाना चाहती थी, मगर गले से आवाज अब निकल ना सकी। वो तो अपने बाप को बताने के लिए आई थी कि वो कितनी खुश है और शहरियर इसका कितना ख्याल रखता है, मगर इतनी नौबत ही कहाँ आई। 2 दिन तक वो बुआ के साथ वहीं उसी घर में रही। शहरियर इसे रोते हुए कहाँ देख सकता था, इसलिए खामोशी से वहां से चला आया। मगर हवेली आने के बाद भी उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। इसे हवेली एक खंडर मालूम हो रही थी, जहां सिर्फ एक खोखली इमारत थी, ना कोई जी रूह ना कोई इंसान। मारिया और बुआ इसके पास थीं। वो खामोश होकर रह गई थी। आंसू भी सूख गए, अल्फाज भी खत्म हो गए। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस अपने बाप की तस्वीर को पकड़कर कमरे में बंद रही। आज 2 दिन बाद शहरियर उसे देखने के लिए वापस उसी छोटे से मकान में आया था। वो जब से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, इसके बना तो एक पल भी शहरियर को सुकून नसीब होता ही नहीं था। बुआ और मारिया कमरे से बाहर ही थीं। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिंगल बेड पर सिकरी हुई बैठी थी, नजरें आसमान की तरफ थीं। हाथों में अपने बाप की तस्वीर थी। उदास, खाली और वीरान निगाहें थीं। शहरियर चलता हुआ इसके पास बेड पर बैठा। बीवी, नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज से हुरिया की नजरों से सांस टूटा। उसने खाली निगाहों के साथ शहरियर को देखा। टू बी कंटिन्यू। शहरियर चलता हुआ इसके पास बेड पर बैठा। बीवी, नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज से हुरिया की नजरों से सांस टूटा। उसने खाली निगाहों के साथ शहरियर को देखा। ब्लैक करते शलवार में वो आज संजीदा था, इसलिए ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसे देखकर हुरिया को फिर से बहुत सारा रोना आया। वो आगे बढ़ी और किसी बच्चे की तरह इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। और शहरियर का दिल धड़कना बंद हो गया। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो जानता था कि हुरिया होश में नहीं है, वरना इसके इतने करीब थी कि इसके दिल की धड़कन कानून में बजती सुनाई दे रही थी। शहरियर ने एक गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया और इसकी पीठ थपथाने लगा। रो रो कर अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल कर उसे कुछ सुकून हुआ। आपने खाना खाया? शहरियर के सवाल पर हुरिया ने नफी में सर हिलाया। चले बताएं क्या खाएंगी? वो मोहब्बत से सवाल पूछ रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे एक वक्त में इसके बाबा इससे पूछा करते थे। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रही। हलक से आवाज निकलने से इनकारी थी। चले मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नरमी से हुरिया को खुद से अलग किए वो उठा और बाहर निकल गया। हुरिया इसकी पुश्त को देखती रह गई। 2 दिन बाद उसे लग रहा था जैसे वो मुकम्मल हो गई है। इसके बना कितना खालीपन महसूस हो रहा था। कुछ मिनट बाद वो वापस कमरे में आया, हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी। वो बेड पर उसके पास बैठा, फिर रोटी के छोटे छोटे नवाले बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा।
वो बस उसे देखती खाती गई। वो मुसलसल हुरिया की नजरें खुद पर महसूस कर सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे खाना खिलाने के बाद शहरियर ने ट्रे साइड पर रखी। ये क्या हुलिया बना रखा है? चले जल्दी से कपड़े चेंज करें, अपने बाल बनाएं, फिर वापस चलें मेरे साथ। आपके बना वो हवेली मुझे काट खाने को दूर रही है बीवी। इसके लहजे में कुछ इल्तिजा थी। हुरिया की आंखें नम होने लगें। अपने बाप के बाद वो इस शख्स को हरगिज भी खोना नहीं चाहती थी। हाँ, इसे मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, मगर ये शख्स जब जब उसके आसपास होता था उसे सुकून महसूस होता था। वो बेड से उठी, अलमारी खोलकर अपना सबसे अच्छा ड्रेस बाहर निकाला। ये वो कपड़े थे जो उसके बाप ने इसे बना कर दिए थे। वो पकड़े वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल गुंगी कर रही थी। शहरियर ने बेड पर पड़ी इसकी खानदानी चादर उठाई और इसके गर्द ओढ़ी। वो बुआ और मारिया से मिलकर इसके साथ वापस हवेली आ गई। पता नहीं सोनिया अब कौन सी नई साजिश कर रही थी, मगर फिलहाल वो खामोश हो गई थी। हुरिया भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी, मगर वो अपने बाप को कभी भी भूल नहीं सकती थी। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आ गया था। किसी का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए शहरियर आज हॉस्पिटल चला गया था। वो कमरे से बाहर निकली। शहरियर की गैर मौजूदगी में वो कमरे में ही बंद रहती थी। पानी का जुग खाली हो गया था। इसे प्यास लगी थी, इसलिए जुग पकड़ती वो किचन में आई। दोपहर का वक्त था, हवेली सुनसान थी। वो पानी का जुग भर कर वापस पलटी जब इसके सामने सोनिया आकर खड़ी हुई। हुरिया के चेहरे पर खौफ के असरात नुमाया हुए। सोनिया के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। वो आगे बढ़ी और किचन का दरवाजा बंद किया। हुरिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, हुरिया खौफ से पीछे कदम ले रही थी। तुम्हें क्या लगा था मुझसे शहरियर को छीन लोगी, मेरी जगह हासिल कर लोगी? वो कमरा और इसका मकीन सिर्फ मेरा है। गुस्से से एक एक लफ्ज अदा करती वो चूल्हे तक आई, फिर चौल्हा जलाया। हुरिया के चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। इसने जल्दी से जुग शेल्फ पर रखा। सोनिया ने हाथ में चिमटा पकड़ा, फिर इसे जलते हुए चूल्हे पर रख दिया। हुरिया को क़यामत नजदीक आती महसूस हुई। इसने फौरा भागने की कोशिश की, मगर सोनिया उसकी तरफ पलटी और इसकी कलाई बहुत मजबूती से पकड़ ली। भागने का तो सोचना भी मत, सर्द तरीन लहजे में कहते उसने हुरिया को खींचकर चूल्हे के पास किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हुरिया ने मुजाहमत करने की कोशिश की, मगर सोनिया की पकड़ मजबूत थी। इसने वो गरम लोहे का चिमटा उठाया और इसके दरमियान हुरिया की कलाई को रखकर इतने जोर से दबाया कि हुरिया की चीखें निकल गईं। आहा, इसकी कलाई दोनों तरफ से जल गई। हुरिया को लगा किसी ने उसकी रूह को जिस्म से जुदा कर दिया है। वो इतनी जोर से चीख रही थी कि हवेली के दरवाज़े दीवार हिल गए। शहरियर जो हवेली में दाखिल हो रहा था, हुरिया की चीखें सुनकर फौरा किचन में भागा। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने ही वो अपनी कलाई को हिलाते हुए दर्द से तड़पती हुई रो रही थी। किसी ने शहरियर का दिल मुट्ठी में दबोचा। वो भागता हुआ इसके पास आया। बेयकीनी से इसकी कलाई देखी, जिसकी जल्द तक जल गई थी और इस पर सुर्ख निशान बन गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक मांस के साथ गोश्त भी जल गया था। शहरियर को सामने देखकर कुछ पल के लिए तो सोनिया घबराई थी। शहरियर ने हुरिया को पकड़ा मगर वो दर्द को मजीद बर्दाश्त न कर पाई और होश वाव हवास से बेगाना हो गई। हुरिया, हुरिया। शहरियर की धार से सारे मुलाजिमीन तो किया हवेली के मकीन भी इकट्ठे हो गए। वो फौरा उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागा था। चची और लाइबा ने भी शहरियर की सुर्ख आंखों को देखा। इन्हें किसी अनहोनी के खौफ ने डराया था। वो कमरे में आया, इसे बेड पर लेटाकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसकी कलाई पर मेडिसिन लगाई। इतना शक्र था कि इसके पास बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई थीं, वरना जले हुई बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता। हुरिया की कलाई को नरमी से किशन पर रखकर वो कमरे से बाहर निकला और नचिए हाल में आया जहां सोनिया मजे से बैठी एलईडी देख रही थी। एक ही जसत में इस तक पहुंचकर शहरियर ने इस कलाई से पकड़कर खड़ा किया और दूसरे ही पल इसका हाथ उठा और सोनिया के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सोनिया को अपना गाल फटता हो महसूस हुआ। खून का जायका मुंह में घुल गया। आग थी या कोई नेजा जिसने गाल को सुन कर दिया, और थप्पड़ की गूंज सारे हाल में गूंजी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को तकलीफ देने की? वो बोला नहीं था, चीखा था। लाइबा और चची की जबान तो तालों से चपक गई। शहरियर ने सोनिया कलाई को मुट्ठी में इतनी जोर से दबोचा जैसे इसका हाथ तोड़ देगा। फिर उसे खींचता हुआ किचन में लेकर गया। सोनिया के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। छोड़ी, मुझे छोड़ी। वो तो तड़पती हुई खुद को आजाद करवाने लगी, मगर शहरियर आज रहम खाने के मूड में नहीं था। उसने भी उसी तरह सोनिया की कलाई को जला दिया जैसे उसने हुरिया की कलाई को जलाया था। सोनिया भी उसी तरह अब चीख रही थी। आहा, मगर शहरियर को कोई फर्क ना पड़ा। चची और लाइबा भागती हुई किचन में आए। ये जख्म तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि शहरियर सुल्तान सिर्फ हुरिया शहरियर का है। आइंदा मेरी बीवी को कोई तकलीफ देने से पहले अपना अंजाम याद रखना। नफरत और हिकारत से कहते वो वहां रुका नहीं और किचन से निकल गया। लाइबा को जिंदगी में पहली बार शहरियर से जौफा महसूस हुआ तो वहीं चची को भी सांप सूंघ गया। सोनिया तड़पती हुई दर्द से चीख रही थी। जो दूसरों पर दीन नहीं करते उन पर भी रहम नहीं किया जाता। टू बी कंटिन्यू। एक बार फिर हवेली के लाउंज में अदालत लग चुकी थी, मगर आज शहरियर बहुत बरहम था। मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी बीवी पर जुल्म करते हैं और आप कहते हैं मैं इससे माफी मांगूं। वो दादा की तरफ देखकर गुस्से से गरजा। दादा ने भी कुछ गुस्से से सोनिया को देखा जिसके रोने का शुगल जारी था। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? इन्होंने कुछ गुस्से से सोनिया को डांटा। सोनिया ने भी गुस्से से अपना चेहरा उठाकर एक नजर दादा को देखा और एक नजर शहरियर को। जब बचपन से मैं उनकी मंगेतर हूँ तो फिर कैसे किसी और को वो मकाम दे दिया जो मेरा था? वो भी दबे दबे गुस्से से चलाई। शहरियर का गुस्सा आज किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसकी आंखों के सामने तो बस बार बार हुरिया की वो जली हुई कलाई आ रही थी और इसका तकलीफ से चीखना रोना आ रहा था। वो अब तक कमरे में बेहोश पड़ी थी।
एक बात उसे साफ साफ समझा दे दादा जान, ना मैंने कभी उसे अपनी मंगेतर समझा, ना कभी समझूंगा, ना उससे कभी कोई रिश्ता बनाऊंगा। उसकी शादी करें और उसे इस हवेली से चलता करें, वरना मैं बता रहा हूँ अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाऊंगा। भूले मत, वहाँ भी मेरा घर है, फिर संभाल लीजिएगा इस गाँव को भी और अपनी सरदारी को भी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई पोता इस काबिल है कि वो आपकी सरदारी संभाल सके और इस गांव की गद्दी को भी। अगर चाहते हैं कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं तो मेरी बीवी को कबूल करें, यही सबके लिए बेहतर है। मैं रोज रोज की बहस से तंग आ गया हूँ। वो हत्ता इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रखते दादा जान की सांसों को रोकता ऊपर चला गया और वो जहाँ बैठे थे वहीं के वहीं रह गए। वो जानते थे शहरियर के बना तो वो बेजान हैं। शहरियर की सूरत में इन्हें वो इस गांव का मुस्तकबिल नजर आता था। एक पोता वैसे ही मर गया था और वलीद इस काबिल नहीं था कि उसे गांव की सरदारी संभालने दी जाती। वो तो बस मौज मस्ती करने वाला बेजरर सा इंसान था। इसे जिम्मेदारी व की समझ बूझ नहीं थी। इन्होंने निहायत गुस्से भरी नजर सोनिया पर डाली, फिर एक नजर अपनी बहू पर डाली। इसका अच्छा रिश्ता तलाश करो और उसकी शादी करवा कर यहाँ से चलता करो। ये मेरी सारी उम्र के रियाजत को जाया करेगी। गुस्से से कहते उठे और अपने कमरे में गायब हो गए। पीछे सोनिया को सब कुछ अपने हाथ से जाता है महसूस हुआ। वो कमरे में आया तो हुरिया को होश आ गया था। वो बेड पर नींद दराज अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ अपने हाथ पर फूंक मार रही थी, साथ वक्फे वक्फे से आंसू भी जारी थे। शहरियर की दिल पर आड़ी चल पड़ी। किसी ने दिल मुट्ठी में दबोचा कि सांस आना रुक गया। इसके पास बेड पर आकर बैठा। वो नाराजगी से रुख फेर गई। जिस्म में शदीद तकलीफ हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका सारा जिस्म तक जल गया हो। इसका नाराजगी से मुंह फेरना शहरियर के दिल में दो धारी तलवार की तरह चला था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को काबू किया। बीवी आप ठीक हैं? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? नरमी से पूछा, मगर वो अपने आंसू दूसरे हाथ से साफ करती खामोश रही, जिसका साफ मतलब था कि वो इससे नाराज है। शहरियर जानता था इसका नाराज होना बनता भी था। वो जो इससे इतने वादे किए थे कि वो उसकी हिफाजत करेगा, सब धरे के धरे रह गए। इसका हाथ कितनी बुरी तरह से जल गया था और इसकी ये कुछ पल की नाराजगी ही शहरियर की जान को आ रही थी। वो इसके मजीद नजदीक हुआ, नरमी से इसकी वो कलाई अपने हाथ में पकड़ी और इस पर फूंक मारने लगा। हुरिया ने अपनी कलाई आजाद करवाने की कोशिश की, मगर शहरियर ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इसके रोने में मजीद रवानी आ गई। वो बेआवाज आंसू बहा रही थी। एम सूरी, इसकी आंखों से निकलती नमी देखकर शहरियर को अपना दिल रुकता महसूस हो रहा था, इसलिए फौरा वो कमजोर पड़ता माफी मांगने लगा। उसकी आवाज भी नम हुई। दूसरी तरफ वो जैसे बेबस हुई थी। अपनी कलाई आजाद करवाते इसके मुजाहमत करते हाथ रुक गए। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे आपकी हिफाजत करनी चाहिए थी। वो शर्मिंदगी से इसके दोनों हाथ नरमी से अपने हाथ में पकड़े, जैसे अपने हर एक गुनाह का इतराफ कर रहा था। अगर वो सारी दुनिया में किसी के सामने कमजोर पड़ता तो शायद ये वही लड़की थी। बहुत मुश्किल से हुरिया ने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले। मुझे बहुत दर्द हुई, आप मेरे पास नहीं थे। अपने दिल के दर्द को दबाती वो तकलीफ में तड़पती हुई बोली कि शहरियर ने अजियत से आंखें मींचे। बहुत मुश्किल से इस
ने खुद पर काबू पाया, फिर अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। आखिर ऐसा किया था इस 18 साला लड़की में कि वो खुद को रोक नहीं पाता था उसकी तरफ माइल होने से। ऐसा लगता था कि इस पे जादू कर रही है और वो जादू के सिहर में बंधा जा रहा है। इतनी खूबसूरती, नज़ाकत और मासूमियत इसने जिंदगी में पहली बार एक साथ देखी थी। रोने से इसके गाल और नाक गुलाबी हो गए, आंखें लाल हो गई थीं। शहरियर सारे ज़ब्त खोता आगे बढ़ा और नरमी से इसके माथे से अपने होंठ मस किए। एम सूरी, सरगोशी नुमा आवाज में 2 लफ्ज कहते उसने हुरिया को साकत कर दिया। वो पत्थर ही तो हो गई थी। उनके निकाह को शायद 1 माह हो चुका था, मगर ये पहली बार था जो शहरियर ने उसे इतना खास एहसास महसूस करवाया। इसे समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही थी कि दिल में ज्यादा दर्द उठ रहा है या हाथ की कलाई में उसे बहुत सा रोना आ रहा था। फिर वो वाकई अपना चेहरा बाजू में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी और शहरियर को समझ न आई वो अपने हाथ के दर्द की वजह से रो रही थी या शहरियर ने अभी जो हरकत की वजह से। इसे रोता देखकर वो मजीद परेशान हो गया। बीवी, आई एम सूरी, आपको अच्छा नहीं लगा? आइंदा में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप प्लीज रोएं मत, मेरे दिल में दर्द उठ रही है। उसका बाजू चेहरे से हटाकर आंसू साफ करते हुए वो अपनी हालत बताता बेबसी का शिकार हुआ। हुरिया के बहते आंसू थम गए। वो नफी में सर हलाती कुछ आगे खिसकी और इसके सीने में छपने की कोशिश करती दोबारा रोने लगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। वो जैसे अपनी हालत और कैफियत से बहुत ज्यादा परेशान और अनजान थी। शहरियर को समझ न आई ये हो क्या रहा है। नरमी से उसे अपने सीने में भेंचकर उसे अपने होने का एहसास दिलाए। इसके बालों पर लब रखे। टू बी कंटिन्यू। वो नहीं जानता था ये निकाह के 2 बोल का असर था, मलकियत का हक था या फिर मोहब्बत की तासीर थी कि वो इस लड़की से दूर होने का सोच भी नहीं सकता था और बेखुद होता उसे अपने सीने में छुपा रहा था। हाँ, अब वो इसकी महरम थी, मगर फिर भी कोई ऐसा अनदेखा सा सेहर था जिसके जेर असर शहरियर की अकल मफलूज हो रही थी। अच्छा, आप रोएं मत। नरमी से उसका गाल थपथपा कर शहरियर ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। वो भी अपनी हालत पर कुछ काबू पाने की कोशिश करने लगी। शहर चलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन हवेली से दूर चलते हैं। शहरियर ने इसके कान में सरगोशी की। इतना तो वो समझ गया था कि जब तक हुरिया इस हवेली में रहेगी वो पुरसुकून नहीं रह सकेगी, ना वो खलकर सांस ले सकेगी। जब तक सोनिया इसके सामने रहेगी उसे कोई ना कोई तकलीफ देती रहेगी। चची और लाइबा ने दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी जब से शहरियर ने इन्हें सईद सुल्तान के कारनामों के बारे में बताया था। तब से वो दोनों खामोश हो गई थी, जैसे वो दोनों पहले से जानती थी कि सईद कितना घटिया है। शायद उनका आर्जी गुस्सा था जो हुरिया पर निकला था, जो भी था, मगर अब ना वो हुरिया के सामने आती थी ना उसे कुछ कहती थी। मगर सोनिया को अब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, ना उसे कोई अकल आई थी। इसलिए शहरियर नहीं चाहता था कि दोबारा सोनिया उसे कोई तकलीफ दे। वो 24 घंटे हुरिया की हिफाजत के लिए उसके पास तो नहीं रह सकता था, ना कभी कहीं ना कहीं उसे अपने काम पर भी तो जाना पड़ेगा। इसे हुरिया को आजाद ख्याल बनाना था, इसे मजबूत बनाना था, ना कि उसे अपने हिसार में छुपाकर इस दुनिया को फीस करने की ताकत नहीं छीननी थी। वो चाहता था हुरिया मजबूत बने,
और सबसे पहले उसे आज़ाद माहौल देना होगा ताकि वो अपनी मर्जी से चल फिर सके। जब वो खुली फिजा में सांस लेगी, अपनी मर्जी से सब कुछ देखेगी, करेगी, सीखेगी, तो ही इसके अंदर कुछ ताकत आएगी, इस जालिम दुनिया से लड़ने की ताकत, जो कि इस हवेली में रहते हुए नामुमकिन था। ये हवेली तो उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी। हुरिया ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। क्या सच में? शहरियर को लगा इसकी आंखें मुस्कुराई थीं। इसने सर को हाँ में जुम्बिश दी। बिल्कुल, वहाँ मेरा घर है, अम्मा है वहाँ, और मेरे बहन भाई भी, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। शहरियर नरमी से मुस्कुराया, क्योंकि हुरिया भी मुस्कुराई थी। एक शर्त है, वो खुशी से चहकी थी। शहरियर हैरान हुआ कि वो सब कुछ भूल कर खुश हो गई थी। आपकी हर शर्त पूरी होगी। वो इसके मामले में बेबस हो रहा था। बना शर्त जाने उसने हाँ कर दी। हुरिया के दिल में इसके लिए मान मजीद बढ़ गया। मैं जीने से भी मिलने जाऊंगी। इसके मुंह से अनजान नाम सुनकर शहरियर हैरान हुआ। वो कौन है? और हुरिया ने अपने सर पर हाथ मारकर अपनी अकल पर मातम किया। ओह सूरी, इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। वो ज़ैनब है, मेरी बचपन की दोस्त। हम स्कूल और कॉलेज साथ पढ़े हैं, हमारे घर भी साथ साथ हैं। आपको पता है, वो बहुत अच्छी है, मेरी बहन जैसी। मैं इससे मिलने जाऊंगी। आप मुझे मिलवाने लेकर जाएंगे ना? किसी खास एहसास के तहत उसने शहरियर की आंखों में झांक कर जैसे मान से सवाल पूछा। शहरियर ने इसका हाथ पकड़ा, अपने चेहरे के पास लाकर नरमी से लबों से लगाया। बिल्कुल, आपकी बहन तो मतलब मेरी बहन। अब आप शहरियर सुल्तान की बीवी हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बस ये हमेशा याद रखिएगा। मैं खुद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नरमी से इसके बाल कान के पीछे अड़सते हुए शहरियर ने उसे अनमोल होने का रुतबा दिया। और हुरिया का दिल अलग ही दर्रे पर धड़का था। इसे समझ न आई कोई इतना खूबसूरत और खूबसीरत एक साथ कैसे हो सकता है। वो कितने ही खा बस इसके खूबसूरत और वजीहा चेहरे को देखती रह गई। अपने चेहरे पर मुसलसल हुरिया की नजरें महसूस करते शहरियर मुस्कुराया। फिर इसके कान के पास सरगोशी की। ऐसे मत देखे बीवी, आपको मोहब्बत हो जाएगी। अपनी गाल को इसकी गाल से हल्का सा सुहलाते वो इससे दूर हुआ। हुरिया, जो इसकी सरगोशी सुनकर साकत हो गई थी, अपनी गाल पर बैरद की जलन महसूस होने से भी होश में ना आ सकी। बेयकीनी से उसने शहरियर की आंखों में देखा, जिसकी आंखें और होंठ दोनों मुस्कुरा रहे थे। हुरिया का दिल पहली बार बहुत बुरी तरह से धड़का। इसे लग शायद दिल ही आज पहली बार धड़का है। वो दोबारा इसके चेहरे के पास हुआ। उस बार पूरे हक से इसकी पेशानी पर अपने लब रखते मोहब्बत की मेहर लगाई। ये शहरियर सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी। हुरिया को अपने दूसरे कान में एक और सरगोशी सुनाई दी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जो चारों सौ इसके ओर फैल गई। चले आप यहाँ सुकून से बैठे, मैं पैकिंग करता हूँ। हम आज ही शहर के लिए निकल जाएंगे। आपके हाथ में अभी दर्द है, कोई काम नहीं करना, समझ गई ना? नरमी इसे समझाते हुए वो बेड से उठ गया, मगर हुरिया अभी तक साकत बैठी उसी जगह को देख रही थी जहां वो बैठा हुआ था। काफी देर बाद जाकर इसका सकता टूटा था, और जब सकता टूटा तो वो मुस्कुराई थी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी खूबसूरती से मुस्कुराई थी। उसके साथ सारा कमरा भी मुस्कुरा उठा।
इसे ऐसा लगा जैसे इसके आसपास जुगनू ही जुगनू हों जिन्होंने इस कमरे को रोशन कर दिया हो अपनी खूबसूरत रोशनी से। इसने कभी किसी मर्द को 2 घड़ी से ज्यादा गौर से देखा नहीं था, मगर शहरियर सुल्तान वाहिद ऐसा इंसान था जिसे वो घंटों पलक झपके बना ही देखती रह सकती थी। वो रात होने से पहले ही शहर आ गए थे। दादा जान ने उनके जाने की वजह दरियाफ्त की तो शहरियर ने टिका सा जवाब दिया, इस हवेली में मेरी बीवी पर जुल्म हो रहा है। वो यहाँ खल कर सांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं कुछ दिन उसे इस टेंशन ज़दा माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। वैसे भी जब तक सोनिया यहाँ है मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। इसके बाद दादा की हिम्मत ना हुई कि वो शहरियर को रोकते। ये बंगला हवेली से तो काफी छोटा था मगर फिर भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था। गाड़ी पोर्च में पार्क करते वो हुरिया का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में ही इसे अपनी माँ और बहन बैठे नजर आए। नम्रा इसे देखकर तो जैसे खल उठी। भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया, वो खुशी से इसके गले लगती बताने लगी। जहाँ शहरियर मुस्कुराया वहीं हुरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो मुस्कुरा कर इसका गाल थपथपा कर आगे बढ़ा। हुरिया भी इसके साथ आगे बढ़ी। अम्मा भी उठकर अपने लखत जिगर के गले लगे। इसका माथा चूमने के बाद उनकी नजर शहरियर के साथ खड़ी इस छोटी सी लड़की पर गई। तो ये मेरी बहू है? टू बी कंटिन्यू, इन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। शहरियर ने इस बात में सर हिलाया। वाह बेटा, ये तो हेरा है। वो खल कर मुस्कुराई थी, फिर अपनी बाहें फैलाएं। मैं शहरियर की माँ हूँ तो आज से तुम्हारी भी माँ हुई। हुरिया ने बेयकीनी और साकत निगाहों से इन्हें देखा और एक नजर शहरियर को जो हाँ में सर को झंबिश दे रहा था। उसने सारी जिंदगी माँ का लमस महसूस नहीं किया। इसके एहसासात अजीब हुए। वो नम आंखों से इन्हें देखती कुछ झझकते हुए आगे बढ़ी और उनकी आगोश में आ समाई। इसे बेसाख्ता अपना हवेली का पहला दिन याद आया। कितना फर्क था हवेली में और यहाँ के बंगले में। वहाँ इसका इस्तकबाल थप्पड़ से किया गया था और यहाँ उसे एक माँ मिल गई थी जो उसे गले लगाकर अब प्यार कर रही थी। क्या किस्मत बदलना असकू कहते हैं। इन्होंने हुरिया के माथे पर लब रखे। हुरिया ने पहली बार इस एहसास को महसूस किया तो जलते दिल को करार मिला था। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी खूबसूरत बहू मिली है। उनकी बात पर शहरियर के लब मुस्कुराहट में ढले। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं। वाकई भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। जरूर कोई नेकी काम आई होगी। नम्रा हुरिया के गाल को प्यार से छूती शरारती मस्कान चेहरे पर सजाए शहरियर को तंग कर रही थी। भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ लेकिन फिक्र नहीं करनी, मैं कोई रिवायती या जालिम ननद का रोल प्ले नहीं करूँगी। हम तो दौसतें बन कर रहेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत भाभी मिलने पर मैं तो अपनी सारी दोस्तों को जलाने वाली हूँ। यकीना नम्रा चुलबुली और नरम तबीयत की मालिक थी, उसीलिए फौरा हुरिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। वैसे तो वो हुरिया से बड़ी थी मगर रिश्ते के मरूद के हिसाब से वो हुरिया को आप ही कह रही थी। शहरियर बस इसे घूर कर रह गया। मेरी बीवी तुम्हारी दोस्तों को जलाने का कोई हथियार नहीं है, खबरदार ऐसी कोई ओट पटानद हरकत की। इसने फौरा हुरिया को अपने हिसार में लेते नम्रा को घोरी से नवाजा जो बस शरारत से मुस्कुरा रही थी। अम्मा, किसी नेकी का तो पता नहीं मगर आपके बेटे का बखत बहुत खूबसूरत है।
अल्लाह ने मुझे उसी औरत से नवाजा जिससे मुझे मोहब्बत हुई। ये खूबसूरत ना भी होती तो भी शहरियर सुल्तान इस पर अपनी सारी दुनिया लिटा सकता था। वो अपनी माँ को देखकर अपने दिल की तर्जुमानी कर रहा था और वो माँ अंदर तक पुरसुकून हो गई। दिल से उन दोनों के एक साथ रहने की दुआ की, मगर कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा तय नहीं कर पाती। कुछ ही देर में हूरिया और नमरा एक साथ बैठे बातें कर रही थीं और वो माँ बेटा उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मा वली कहाँ है? इसे अचानक याद आया वलीद कहीं नजर नहीं आया। वो उसे प्यार से वली कहते थे। वो अपने दोस्तों के साथ नारान कागान घूमने गया है कुछ दिन के लिए। तुम्हें पता तो है उसे कितना शौक है ओटिंग का, तो मैंने भेज दिया। लेकिन अगर तुम एक फोन कॉल करोगे तो देखना कैसे भागा आएगा। अम्मा की बात पर वो मुस्कुरा दिया मगर कहा कुछ नहीं। इसका फिलहाल वलीद का ट्रिप बर्बाद करने का कोई इरादा ना था, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि उनका होनहार सपूत कौन कौन से कारनामे कर रहा है। कुछ ही दिनों में हूरिया जिंदगी जीने लगी थी। शहर आना तो जैसे इसकी सेहत पर मुस्बत असरअंदाज हुआ था। वो हर वक्त मुस्कुराती नजर आती। अम्मा और नमरा के साथ वो चंद ही दिनों में अटैच हो गई थी। इसके अलावा वो ज़ैनब के घर भी गई थी, मगर उसे पता चला कि उनके घर ताला लगा था। आस पड़ोस से पता चला कि इसके बाबा का कहीं और ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए। हूरिया को बहुत दुख हुआ था। इसकी एक ही तो दोस्त थी। वो घर वापस आकर कितनी ही देर उदास रही, किया अब वो कभी ज़ैनब से मिल नहीं पाएगी। इसे तो ये टेंशन लग गई थी। शहरियर ने भी इसकी उदासी नोट की थी, इसलिए उसे बहलाने के लिए शापक पर ले गया और वाकई इसका मूड बेहतर हो गया था। ये रात का वक्त था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हूरिया बेड पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस सोना चाहती हो, क्योंकि इसकी नींद से बंद होती आंखों से ही शहरियर अंदाजा लगा चुका था। हमेशा की तरह आज भी उसने दरमियान में तकियों की दीवार बना रखी थी। शहरियर बेड पर आकर अपनी साइड बैठा। हूरिया ने भी उसे देख लिया था, मगर वो अभी तक ज़ैनब में अटकी थी। शहरियर ने एक एक करके वो सारे तकिए पीछे कर दिए और वो आर्जी बनाई हूरिया की दीवार तोड़ चुका था। हूरिया चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और बेयकीनी से शहरियर का ये अमल देखा, जो अब बलीकंठ खोलकर अपने ऊपर लेता हूरिया के कुछ करीब होकर बेड कराउन से टेक लगाए बैठ गया था। ये क्या किया आपने? इसने कुछ सदमे से पूछा। शहरियर के चेहरे पर काफी संजीदगी थी। आज के बाद हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ओके? इसने नरमी से हूरिया को समझाते अपने हिसार में लिया और बेड पर नींद दराज हुआ। हूरिया की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। इसने अपना सर शहरियर के कंधे से हटाकर तकिए पर रखना चाहा, मगर वो इसकी ये कोशिश नाकाम कर गया। मेरे पास रहीं, मुझे सुकून महसूस होता है। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। नरमी से इसके बालों को कान के पीछे करते शहरियर ने उसकी तरफ करूट ली। इसका सर अब तक शहरियर के बाजू पर था। वो काफी नर्वस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी हालत काबू करती वो सोने के लिए आंखें बंद कर गई। इसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी गुनूदगी तारी हो गई। इसे नींद में जाने से पहले शहरियर की सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थीं।
उसने बहुत मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आंखें खोलें। शहरियर इसके चेहरे को बहुत करीब से देख रहा था। हुरिया की आंखें बंद होने लगें। वो नींद में जा रही थी। आखिरी चीज जो उसे सोने से पहले याद थी वो शहरियर के लबों का लमस था जो वो इसके चेहरे के एक एक नक्श पर रखता। अपने लमस से इसे मुतर कर रहा था। फिर वो इसके कान के पीछे बाल करता, इसकी गर्दन से भी बाल हटा रहा था और फिर इसके बाल सहला रहा था। इसके बालों में शहरियर की उंगलियां चल रही थीं। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, वो गहरी नींद में उतर गई। इसके सोने के बाद शहरियर बस इसका चेहरा देख रहा था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था और आज बहुत हिम्मत करते वो अपनी ख्वाहिश पर अमल कर पाया था। वो इसके सीने और कंधे से लगे सो रही थी। पता नहीं क्यों मगर शहरियर का दिल अजीब अजीब फरमाइशें करने लगा था। इसे लगता था कि हुरिया के बना उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। वो आज पहली बार इसके इतने करीब कंधे पर सर रखे सो रही थी कि शहरियर को इतना सुकून आया कि शायद पहले कभी सारी जिंदगी ना आया हो। उसके दिल की दुनिया की मुकम्मल काबिज थी। वो जलते दिल पर ठंडक की फुहार बरस पड़ी थी। ये सब सोचते हुए वो भी नींद में उतर गया। अगली सुबह तक वो इसके हिसार में ही पुरसुकून होकर सोती रही थी। टू बी कंटिन्यू। शहर में एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका था। शहरियर को बुखार हो गया था। शायद इश्क की हिद्दत थी कि इसके जिस्म से बुखार की सूरत बाहर निकल रही थी। अभी तो वो सिर्फ उसके कंधे पर सर रख कर सोई थी तो इसका ये हाल था। वो उस वक्त लावंच में अपनी माँ के पास बैठा था। पास ही हुरिया भी बैठी थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इसे परेशान देखकर हुरिया को भी परेशानी हो रही थी। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? हुरिया ने शहरियर से पूछा जिसने नफी में सर हिलाया। बस अगर एक कप चाय मिल जाए तो दर्द शायद जाता रहे। अपने सर को दबा रहा था हुरिया ने फौरा इस बात में सर हिलाया। मैं बना कर लाती हूँ और किचन में चली गई। पीछे अम्मा भी कुछ परेशान लग रही थीं। फिक्र मत करें अम्मा, उतर जाएगा, बुखार ही है ये, इसने मुस्कुरा कर कहा। और ये वली साहब आए नहीं अब तक? इसने बात बदली तो माँ ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कल रात आ तो गया था, काफी रात हो गई थी। वो तो तुम्हारी गाड़ी देखकर ही जान गया था तुम शहर हो। इसका बस ना चलता, आधी रात को ही भागता हवा तुम्हारे कमरे में घुस जाता। मैंने बहुत मुश्किल से रोका कि रात काफी गहरी हो गई है, सुबह मिल लेना। शहरियर बस मुस्कुरा कर रह गया। इसका भाई वाकई इसके लिए जुनूनी था। उसके लिए सबसे ज्यादा का कोई अजीज था तो वो शहरियर सुल्तान था, क्योंकि शहरियर ने उसे बाप बनकर पाला था। मगर वलीद सुल्तान का हिसाब आस्तीन में पाले सांप जैसा था। वो किचन में जो अपने ध्यान चाय बना रही थी, किसी का किचन में दाखिल होना नोट ना कर पाई। वो तो पानी पीने किचन में आया था, मगर किचन में काम करती किसी लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो सीधा कमरे से निकलकर किचन में दाखिल हुआ था, इसलिए लाउंज में बैठे माँ और भाई को देख ना सका। जैसे ही हुरिया ने चाय कप में डालने के लिए अपना चेहरा पलटा तो वलीद सुल्तान की नजरें इसके चेहरे से पलटना भूल गई। वो लड़की जिसे वो सारे शहर में ढूंढ रहा था, वो इसके अपने घर में मौजूद थी। इसे जैसे यकीन ना हुआ, गौर से उसका सरता पैर जायजा लिया। उस वक्त वो बहुत खूबसूरत सादी सी महरून रंग की फराक में थी और इसका वो सफेद दूधिया चेहरा खूबसूरती की आला मिसाल था। कुछ ही पलों में वलीद की आंखों से होश टपकने लगी।
उसे अपने गले में जलन होने लगी। खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। आखिर शिकार खुद शिकारी के जाल में आकर फंस चुका था। मगर वो हैरान था, ये लड़की उनके घर में क्या कर रही है? क्या कोई नई मुलाजिमा है? हुलिया तो कुछ ऐसा ही था। हुरिया इन सब से बेखबर चाय कप में डालकर जैसे ही पलटी, अपने सामने इस शैतान को देखकर उसे अपने सर पर सारी बंगले की इमारत गिरती महसूस हुई। इसके हाथ से कप 1 मिनट से पहले छूटकर नीचे गिरा और इसका सारा पाँव जल गया। गर्मा गर्म चाय इसके पाँव पर अबल कर गिरी थी। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये चीख शायद पाँव की जलन की वजह से निकली थी, वरना उस शख्स की आंखों की हूस देखकर वो इतनी खौफजदा थी कि शायद पत्थर ही बन गई थी। इसकी आंखों में आज भी हुरिया के लिए सिर्फ वहशत और शैतानियत थी। इसकी चीख सुनकर शहरियर फौरा भागता हवा किचन में आया। वो सिकरी समटी खौफजदा सी शेल्फ के साथ लगी हुई थी। चेहरा हद से ज्यादा सफेद हो गया था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वलीद भी उसे गलीज नजरों से देख रहा था। वलीद से होती नजर इसके पीछे खड़े शहरियर पर गई। हुरिया को कुछ सुकून महसूस हुआ। इसने अपना हाथ फैलाना चाहा, मगर सारा जिस्म कँप-कुपा रहा था। उसने अपने होंठ हिलाना चाहे, मगर आवाज हलक से निकलने से इनकारी हो गई। आंखें लबालिब पानियों से भर गई थीं। शहरियर वलीद के पास से गुजरा और फौरा इसके पास पहुंचा। हुरिया ने शकर का सांस लिया। वो फौरा शहरियर के सीने से चिपक गई। इसका सारा जिस्म खौफ से कपा रहा था। शहरियर को समझ न आई उसे कुछ ही पलों में क्या हो गया। वलीद तो हैरत से सारा मंजर देख रहा था। क्या हवा, आप ठीक हैं? इसने सवाल पूछा। ये वही है, उसी ने मुझे किडनैप किया था। वो शहरियर की शर्ट को मुट्ठी में दबोचती दूसरे हाथ से वलीद की तरफ इशारा करके हज़ीनी अंदाज में चीखी थी। वो खुद नहीं जानती थी इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से और कैसे आ गई। मैं सच कह रही हूँ, यही है वो जिसकी वजह से बाबा और मुझे गांव जाना पड़ा। वो मजीद इससे लपटती खौफजदा आवाज में बोली थी और शहरियर के इस पास धमाके होने लगे। वो कुछ ही पलों में समझ गया कि हुरिया किसकी बात कर रही है। उसने इतनी ही बेयकीनी से वलीद का चेहरा देखा, जो हैरत से उन दोनों को देख रहा था। इतना तो वो समझ ही गया था कि शायद यही वो लड़की है जो वनी में आई है। भाई, ये कौन है और ये क्या बोल रही है? मैं तो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। वलीद सुल्तान ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसके भाई कहने पर हुरिया के सर पर आसमान फट गया। वो लम्हों में शहरियर से ऐसे दूर हुई जैसे उसे करंट पड़ा हो। शहरियर ने हैरत से हुरिया का गुरेज देखा। क्या हवा बीवी? इसने नरमी से हुरिया को दोबारा अपने करीब करना चाहा, मगर हुरिया बदक कर अच्छली थी। दूर रही मुझसे, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। वो खौफजदा होती पीछे हुई और फिर चीखी। शहरियर तो भौंचा कर रह गया, उसे समझ न आई कि हो क्या रहा है। वलीद के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तो भाई, ये है हमारी भाभी। लफ्ज भाभी पर जोर देते वो करीब आया। हुरिया को इतना खौफ महसूस हुआ कि शायद वो अब गिर जाती, मगर शहरियर को भाई कहने पर उसे अभी जो झटका लगा था इससे संभलने में वक्त लगना था। वो फौरा एक साइड हुई और भागने के अंदाज से किचन से निकल गई। शहरियर तो हैरानी से हुरिया का खुद के साथ सलूक देखकर रह गया। वो तो ये भी भूल गया वो क्या बता रही थी, वो भी इसके पीछे ही निकला।
वलीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा प्यारी भाभी जी। इसकी आंखों से हूस की राल टपक रही थी। वो कमरे में आई और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। 2 मिनट बाद वो भी कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस तरह रोता देखकर शहरियर का सर दर्द से फटने के करीब आया। वो भी इसके पास बेड पर आकर बैठा। बीवी, हुआ क्या है ये बताएं, आप इस तरह मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? शहरियर ने नरमी से इसके हाथ चेहरे से हटाते सवाल पूछा। हुरिया रोना भूल गई और फौरा अपने हाथ आजाद करवाए और इससे 2 फीट की दूरी पर जाकर बैठी। शहरियर के सीने में बहुत जोर से खंजर पैवस्त हुआ था। अलामत वावेन टू बी कंटिन्यू। वो जो आपको भाई कह रहा था वो कौन था? हुरी ने बहुत मुश्किल से अपने लहजे की नमी को काबू करते सवाल पूछा। शहरियर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। छोटा भाई है मेरा। शहरियर के अल्फाज नहीं थे, फांसी का फंदा था जो हुरिया के गले में अटका। इसे यकीन नहीं आया वो दोनों भाई थे। अगर वलीद इसका भाई है, इसका मतलब शहरियर भी ऐसा होगा। वो कैसे हुरिया की सच्चाई पर ईमान लाएगा? वो तो अपने भाई का ही साथ देगा। अभी हुरिया को इसकी जिंदगी में आए दिन ही कितने हुए थे। एक 40 दिन के रिश्ते के पीछे वो अपने 25 साल के रिश्ते नहीं छोड़ने वाला था। हुरिया को लगा एक बार फिर इस दुनिया में तन्हा हो गई है। हुआ क्या है आप बताई तो सही। शहरियर ने दोबारा सवाल पूछा। वो आपका भाई नहीं, भेड़िया है। उसने जबरदस्ती मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है और उसने मेरी शर्ट भी फाड़ दी थी। इसके अलावा मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो गुस्से और मासूमियत के दौरान रोते हुए उसे सारा सच बता रही थी। शहरियर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ना ही वो वलीद पर शक कर सकता था, ना ही हुरिया को झूठा कह सकता था। बीवी, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। शहरियर ने नरमी सी समझाना चाहा। हुरिया का दिमाग फटने के करीब आया। मैं जानती थी आप कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। आप तो अपने भाई का ही साथ देंगे। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो पड़ी। इसके डर, खौफ और गुरेज की वजह से शहरियर उसके करीब भी नहीं जा सकता था। बीवी, आपको लगता है मैं आप पर भरोसा नहीं करता? इसने कुछ तकलीफ से सवाल पूछा। हुरिया का सर फौरा नफी में हिला। रोने का शुगल अब तक जारी था। शहरियर इससे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हुरिया बैठी अपनी किस्मत पर मातम कना रह गई। वलीद तो आग लगाकर खुद बंगले से बाहर निकल गया था। शहरियर गुस्से से गाड़ी में बैठा। एक तो जिस्म बुखार से तप रहा था, दूसरा सरदर्द, तीसरा हुरिया का सलूक उसे अलग तकलीफ दे रहा था। वो ये समझ रही थी कि अगर गुनहगार इसका अपना भाई हुआ तो वो उसे मुआफ कर देगा, वो हुरिया पर यकीन नहीं करेगा। क्या हुरी ने उसे इतना बुरा समझ रखा है? एक बार इस पर यकीन तो कर ही सकती थी। वो सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता, फिर वो कोई फैसला करता। उसने पहले ही कह दिया कि उसे शहरियर पर यकीन नहीं। शहरियर का मान टूटा था, सीने से खून रस रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, इसलिए गाड़ी फजूल ही सड़क पर दौड़ाने लगा। कानों में सिर्फ उसके अल्फाज गूंज रहे थे। आपका भाई भेड़िया है। भाई भेड़िया, भाई भेड़िया।
वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, वरना इसने कभी आम हालात में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाई थी। सर में दर्द की टैसटें तेज होती महसूस हो रही थीं। इसकी आंखों के सामने सिर्फ हुरिया का चेहरा आ रहा था। हुरिया की वो अनजान नजर आ रही थी। हुरिया का इससे दूर जाना आ रहा था। इसका ध्यान ना सड़क की तरफ था ना ड्राइविंग की तरफ था, और फिर सामने से आते ट्रक में इसकी कार बहुत तेजी से जाकर लगी। सड़क पर दूर दूर तक ठुक की आवाज गई। इसकी गाड़ी सड़क पर 10 बैलेंस जो हुई थी, फिर कुलाबाजियां खाती हुई दूर जाकर गिरी और शहरियर सुल्तान के सर पर सारा जहां घूमा। सर से खून का फवारा अबलता हुआ बाहर निकला। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। इस अंधेरे में आखिरी उजाला जो उसने देखा वो हुरिया का चेहरा था। इसके होंठ फड़फड़ाए। बीवी और उसी के साथ वो दुनिया जहां से बेगाना हो गया। हुजूम इकट्ठा हुआ। उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था, कोई पुलिस को फोन कर रहा था। कुछ ही देर में शहरियर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसका काफी खून बह गया था। दूसरी तरफ कमरे में बैठी हुरिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब तो आंसू भी सूख चुके थे। अचानक उसे अपने सीने में दर्द उठती महसूस होने लगी। इसे सांस लेने में घटन हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। जब से वो वलीद इसकी जिंदगी में आया था, इसकी जिंदगी अजाब बन गई थी। कितनी अच्छी जा रही थी इसकी जिंदगी, सब कुछ उस वलीद सुल्तान ने तबाह कर दिया। आज वो अपने बाप से दूर थी तो वजह वलीद सुल्तान था। आज अपने शौहर से खफा थी तो वजह वलीद सुल्तान था। वो तो किसी जो की तरह इसे चपक ही गया था। हुरिया अपने सीने को मुसलती हुई कमरे में चक्कर काटने लगी। शहरियर सुल्तान को घर से गायब हुए 2 घंटे हो गए थे। अचानक इसके कमरे का दरवाजा खिला और दहलीज में नम्रा नमूदार हुई। भाभी जल्दी चलें, हॉस्पिटल जाना है, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। नम्रा की अपनी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हुरिया के सर पर आसमान फट पड़ा। उसे लगा वो अभी जमीन बोस हो जाएगी, मगर नम्रा ने बरवक्त इसे पकड़कर सहारा दिया। उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। अगर उसके शौहर कुछ हो गया तो क्या होगा। वो तो पत्थर हो गई थी। हुरिया की ये हालत देखकर नम्रा खुद ही कबर्ड की तरफ बढ़ी और हुरिया की वो पर्पल शाल निकाली जो शहरियर ने उसे दी थी। इसके कंधों के गर्द उड़ी और इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। हुरिया के तो हवास सलब हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। 5 घंटों बाद सारा खानदान हॉस्पिटल में जुमा हो चुका था। हुरिया मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसके अंदर अब रोने की सकत नहीं थी, ना चीखने चलाने की। टू बी कंटिन्यू।